अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आकिब लीग्स में आपको खुशामदीद। तो जनाब, इंडियन क्रिकेटर्स पे पर्चा कर दिया गया है, पर्चा कटवा दिया गया उन पे। और किसने कटवाया है वो मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा। अब आप समझ रहे होंगे इंडियन क्रिकेटर्स कौन से वाले हैं। तो इंडियन क्रिकेटर्स, उन क्रिकेटर्स पे जो है वो पर्चा हो गया है न्यू दिल्ली में, जिन क्रिकेटर्स ने कुछ दिन पहले डांस किया था। डांस कहाँ किया था, किसके लिए किया था, क्यों किया था, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे जाकर बताता हूँ। लेकिन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है इंडियन क्रिकेट के हवाले से, कि उधर से जो है 3 क्रिकेटर्स पे पर्चा काट दिया गया है न्यू दिल्ली में। तो मामला कुछ यूं है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स यानी कि WCL, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फाइनल हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें इंडियन टीम ने जो है वो फतह हासिल की थी पाकिस्तान के खिलाफ। तो उसके बाद सोशल मीडिया पे 3 क्रिकेटर्स ने एक वीडियो जो है वो अपलोड की, और उस वीडियो में वो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। किस गाने पे? तौबा तौबा पे। तौबा तौबा नया गाना आया है, जो है विकी कौशल, जो कि कतरीना कैफ के हस्बैंड हैं, उनका। और उस काफी सोशल मीडिया पे वायरल है वो गाना। उस गाने पे 3 क्रिकेटर्स डांस करते हुए गेट से एंटर होते हैं। 3 क्रिकेटर्स में कौन है? हरभजन सिंह, युवराज सिंह और सुरेश रैना। तीनों क्रिकेटर्स ही जो है वो बड़े क्रिकेटर्स हैं, टॉक इन द टाउन इस वक्त बने हुए हैं। काफी तनकीद उन पे हो रही है। तनकीद क्यों हो रही है? तो तनकीद जनाब इसलिए हो रही है कि जब वो तौबा तौबा करते हुए दरवाजे के अंदर से बाहर निकले हैं, तो क्योंकि वो एजेड भी हैं, लेजेंड्स लीग खेल के आए हैं, तो उन्होंने कुछ जेस्चर्स ऐसा दिया कि जिस तरह अपने टांग को पकड़कर, कोई अपने पेट को पकड़कर, कोई अपने वक्की को पकड़कर, कि जिस्म उनका टूट गया है। बज़ाहिर देखने में, जब मैंने देखा तो यही लगा कि जिस तरह एक उन्होंने किसी की मिमिक्री नहीं की, वैसी एक उन्होंने अपनी बॉडी की जो है कंडीशन बताई है व्यूअर्स को, कि उनकी बॉडी की कंडीशन ये है इस वक्त। लेकिन वो जो तौबा तौबा करते हुए दरवाजे के अंदर एंटर होते हैं, और साथ गुरप्रीत मान सिंह भी हैं, तो वो जब जेस्चर ये दे रहे हैं कि थके हुए हैं, बॉडी लैंग्वेज उनकी थकी हुई है। तौबा तौबा गाने पे पीछे उन्होंने जो है सॉन्ग लगाया हुआ है। और साथ हरभजन सिंह ने उस पे टैग दिया हुआ है कि 15 दिन मुसलसल हम क्रिकेट खेले हैं, तो उसके बाद बॉडी लैंग्वेज जो है हमारी यहाँ तौबा तौबा करवा रही है हमसे, तौबा तौबा वाली सिचुएशन हो गई। लेकिन वो चीज जो है ना, वो क्रिकेट फैंस को पसंद नहीं आई। पाकिस्तान में भी पसंद नहीं आई, इंडिया में भी पसंद नहीं आई। पाकिस्तान में कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि जो फाइनल में मिसबाउल हक इंजरी का शिकार हुए थे, और फिर वो जिस तरह गए थे बाहर, शायद उनके उन्होंने मजाक उड़ाया है इन 3 क्रिकेटर्स ने। जबकि इंडियन फैंस ने जो है वो इस पे ये कहा है कि इन लोगों ने, यानी कि इन 3 क्रिकेटर्स ने हमारे जो डिसेबल पर्सन हैं इंडिया में, स्पेशली जो कि 10 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से ज्यादा डिसेबल पर्सन है इंडिया में, उनका मजाक उड़ाया है। अच्छा, बात सिर्फ यहाँ तक नहीं ठहरी कि उन्होंने सिर्फ इंडियंस ने ये नहीं कहा कि इसने इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया, बल्कि बात इससे भी आगे निकल गई। और न्यू दिल्ली में एक FIR जो है वो कट गई है इन तीनों क्रिकेटर्स के खिलाफ, जिसमें हरभजन सिंह, सुरेश रैना और युवराज सिंह है। ये FIR कटवाई किसने है? FIR जनाब कटवाई है अरमान अली नामी एक शहरी हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल पीपल्स, यानी कि NCPEDP। ये एक डिसेबल पर्सन की जो है वो काउंसिल है, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अरमान अली। उन्होंने FIR कटवाई है इन 3 क्रिकेटर्स के खिलाफ। और उसमें मुद्दा क्या रखा है? उन्होंने मुद्दा ये रखा है कि इंसल्टिंग एंड मेकिंग फन ऑफ मोर देन 10 करोड़ डिसेबल पीपल ऑफ इंडिया। कंप्लेन दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा सुनिएगा। कंप्लेन करवाई है इंसल्टिंग एंड मेकिंग फन ऑफ मोर देन 10 करोड़ डिसेबल पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का इन्होंने मजाक उड़ाया। ये FIR में जो है वो इन पे लागू की गई है शराइत। अमर कॉलोनी है, अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन है न्यू दिल्ली में, उसमें ये मामला जो है वो लेके जाया गया है। और अरमान अली नामी शख्स है जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है NCDEDP के, उन्होंने इन 3 क्रिकेटर्स के खिलाफ FIR लॉन्च करवाई है। अच्छा, ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले जो है वो पैरालंपिक्स के बैडमिंटन प्लेयर है इंडिया की मनासी जोशी। 2022 में इन्होंने अर्जुना अवार्ड जीता था, 2024 में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं इंडिया के लिए, 2019 में गोल्ड मेडल जीता है, जबकि अभी एशियन गेम्स में इन्होंने ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीता है। काफी टॉप प्लेयर है पैरालंपिक्स की। उधर इन्होंने
जो है वो एक अपनी स्टोरी लगाई है मनासी जोशी ने, और उसमें इन 3 कैरेक्टर्स को जोकर का नाम दिया है, जोकर का टैग दिया कि 3 जोकर्स हैं, इन जोकर्स ने जो है वो मजाक उड़ाया है हमारे लोगों का, जिसमें उन्होंने ये कहा है, क्या कहा है वो मैं आपको एग्जैक्ट सुनवा बताता हूँ। उन्होंने कहा वाई इज मॉकिंग वॉकिंग स्टाइल्स ऑफ पीपल हु हैव पोलियो सो फनी फॉर दीज जोकर्स। यानी कि मनासी जोशी जो कि पैरालंपिक्स की बैडमिंटन कैटेगरी में टॉप प्लेयर है, उन्होंने इन 3 क्रिकेटर्स को जोकर्स कहा है। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, एशियन पैरालंपिक्स गेम हुई थी जिसमें इंडिया ने 111 मेडल जीते थे, हम जो चाइना में हुई थी, 111 मेडल जीते थे, 29 गोल्ड मेडल जीते थे, 31 सिल्वर जबकि 51 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और इंडिया का जो दस्ता है, कंटेंजेंट है, वो 5वें नंबर पर रहा था, कोरिया, जापान, ईरान और चाइना के बाद। तो उधर से तनकीद आई। फिर जब ये वीडियो, इससे पहले जब ये वीडियो अपलोड हुई थी, तो 2 दिन पहले जो है हरभजन सिंह ने भी जो है वो माजरत की है, एक अपोलोजाइज किस्म की उन्होंने स्टोरी लगाई है, जिसमें उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है कि जो है वो इस मैंने किसी कम्युनिटी का मजाक नहीं उड़ाया, ना मेरा कोई ऐसा इरादा था। वैसी जो हमारी बॉडी लैंग्वेज थी उस वक्त, बॉडी की कंडीशंस थी, वो हमने एज अ डांस करके हमने अपने फैंस को, अपने व्यूअर्स को बताई कि हमने काफी अरसे बाद क्रिकेट खेली, मुसलसल 15 दिन, तो हमारी बॉडी अब हमारे साथ नहीं है, या वो हमारे साथ सही तरह एग्जॉस्ट हो गए, एग्जिस्ट नहीं कर रही हमारे साथ। तो उनका जो ये करने का मकसद था वो किसी कम्युनिटी या पाकिस्तानी या इंडियन किसी को भी कम्युनिटी को हर्ट करना नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं माजरत चाहता हूं कि अगर मेरी वजह से किसी की दिल आजारी हुई है तो मैं माजरत चाहता हूँ। ये हरभजन सिंह के जो है वर्ड्स थे, काफी बड़े वर्ड्स थे, क्योंकि हरभजन सिंह काफी टॉक इन द टाउन रहते हैं और उनको माना जाता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बोलते हैं। साथ उन्होंने जब ये कह दिया तो इसका मतलब जो पाकिस्तान के फैंस ये समझ रहे थे कि मिसबाउल हक का मजाक उड़ाया जा रहा है, वो भी बात निकल गई। तो एक अपडेट थी ये इंडियन क्रिकेट के हवाले से कि 3 क्रिकेटर्स पे जो है वो पर्चा काट दिया गया है, जो उन्होंने तौबा तौबा पे डांस किया था, यानी कि जो तौबा तौबा का स्टाइल था वो उनके खुद गले पड़ गया। तो दोस्तों ये अपडेट थी इंडियन क्रिकेट के हवाले से। 3 क्रिकेटर्स पे पर्चा हो गया, आप देखते हैं आगे ये मामला कहाँ पे जाता है। आपको क्या लगता है कहाँ तक जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। तो आज के व्लॉग से आपसे इजाजत चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।